Krishna. So I welcome all of you for today's session. So since we are starting late, we will directly do Mangalacharan. That's it. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् हरे कृष्णा। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज सेशन। आप सबका स्वागत है। तो कितने लोग आज कुछ पढ़ के भी आए हैं? थोड़े से मैंने तो लिखा नहीं था क्या पढ़ के आना है, लेकिन कोई पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है कि नहीं? वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम 6.24 टिल लेट्स सी हाउ मच वी कैन टेक। तो हियर वी गो। Hare Krishna. So we are in chapter 6. तो चैप्टर 6 का फॉर्मूला क्या था? ध्यान योगा। ध्यान योगा EASY, एनिमी और फ्रेंड, अष्टांग योगा, सक्सेस एंड फेलियर एंड योगी। तो हम लोगों ने कवर, अभी हम लोग ए वाला सेक्शन में है, अष्टांग योगा के प्रोसीजर के बारे में हम लोगों ने समझा। एंड देयर आफ्टर अभी जो सेक्शन चल रहा है इन मोर डिटेल, फर्दर स्टेजेस इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा। अष्टांग योग की प्रोसेस में क्या क्या पद्धतियां हैं, किस प्रकार से कोई एक ध्यान योगी ध्यान करता है। तो लास्ट 2-3 क्लासेस में हम लोगों ने यही देखा कि किस प्रकार से अष्टांग योगी विश्व रूप के ऊपर ध्यान करते हैं, परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, किस प्रकार से ध्यान करते हैं, ये सब हम लोगों ने चर्चा की। आगे के सेक्शन सभी आने वाले हैं। So this was the main theme till now. So, तो ये भी हम लोगों ने देखा कि there are 2 ways. एक है क्या? योग आरूढ़, योग अरुरुक्षु। तो योग अरुरुक्षु मतलब योग के पायदान में वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। He has not yet climbed, but he is trying to climb. तो 6.10 to 6.17 भगवान कृष्ण बार बार मतलब अभी आएंगे हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि 10वें नंबर से 17वें नंबर श्लोक में योग अरुरुक्षु के बारे में बताया। और फिर 18 से 23 परफेक्शन, किस प्रकार से धारण, ध्यान, समाधि, उसे एकदम भगवान का दर्शन होगा और भगवान के दर्शन के साथ उसे इस प्रकार का सुख उत्पन्न मिलेगा, होने लगेगा कि he will not get that kind of happiness. आज तक उसको कभी ऐसा नहीं मिला। तो ये हम लोगों ने 23वें नंबर श्लोक तक चर्चा की है। ठीक है, तो दिस इज द तो ये भी हम लोगों ने अभी तक चर्चा की है। साथ ही साथ हम लोगों ने अष्टांग योग की पद्धति के बारे में भी लास्ट कुछ क्लासेस में चर्चा की, किस प्रकार से ये ध्यान लोग किस प्रकार से ध्यान करते हैं। तो 2 प्रकार के ध्यान योगियों के बारे में बताया। एक है नौसिखिया, दूसरे जो कि थोड़ा जिनका हृदय थोड़ा पवित्र और ज्यादा हो चुका है। तो नौसिखिया जो होते हैं या फिर जिनका हृदय अभी तक उतना पवित्र नहीं हुआ है, वो लोग विराट रूप या विश्व रूप के ऊपर ध्यान करते हैं और इस कारण से उनकी मुक्ति में काफी समय लगता है। भिन्न भिन्न प्लैनेट से होते हुए वैश्वानर लोक, शिशुमार लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, फिर इस ब्रह्मांड की हर एक परत को क्रॉस करते हुए अहंकार, मतलब धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसके बाद अहंकार, महतत्व, प्रधान, इन सबको क्रॉस करते हुए उसके बाद इनको मुक्ति मिलती है। इसलिए इनको ऐसी मुक्ति को कहा गया है क्रम मुक्ति। बल्कि दूसरी ओर ऐसे भी कुछ ध्यानी हैं जो परमात्मा पे सिंपली ध्यान करते हैं और हृदय शुद्ध हो जाता है और इस प्रकार से भगवान के दर्शन भी मिलते हैं
और फिर षट चक्र योग के द्वारा अपने प्राण वायु को नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों के ऊपर लेके जाते हैं। और इस तरह से अपने जो ये वाला जो जॉइंट है ऑक्सीपुट, मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ये एकदम पीछे ऑक्सीपुट। तो ऑक्सीपुट, देयर इज अ जंक्शन ऑफ 3 बोन्स, पैराइटल बोन और ऑक्सीपुटल बोन। अभी मेडिकल लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक देयर इज अ जंक्शन ऑफ 3 बोन्स, उसको फोड़ते हुए वो लोग निकलते हैं। तो पटाखे फोड़ने का बहुत शौकीन है ये लोग। तो प्राण वायु को इस प्रकार से फोड़ते हुए निकलते हैं, और जिस भी प्लेनेट में चाहे या फिर अगर इस संसार से बाहर निकलना चाहे वो भी चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इनकी मुक्ति इस प्रकार से होती है। तो ये हम लोगों ने चर्चा की। तो साथ ही हम लोगों ने चर्चा की पिछले क्लास में कि ध्यान योगी, अष्टांग योगी और भक्त योगी, मतलब भक्तियों के भक्त जो भक्त हैं उन सबके मार्ग पे कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ जो व्यवधान है, जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो भी कुछ कॉमन है। तो दोनों को कुछ ऑब्स्टेकल्स का सामना करना है, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो भक्ति योगी ऊंचे पायदान पे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर रखे हैं और कृष्णा हेल्प्स देम एट ईच एंड एवरी स्टेप। रादर कृष्णा सेज अरे क्लेशोधिकरस्तेषां अव्यक्त चेतसाम। अरे भाई जो लोग बाकी लोग हैं उन लोगों के लिए रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि उन लोगों को निराकार ब्रह्म की ओर ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल आती है। उसके बीच में कोई मेनका छेनका सब कोई आ गई, बस बिल्डर कर देगी, परेशान कर देगी। तो ऐसे ही इंद्रियों पे संयम रखना मुश्किल है। उसके बाद फिर देवराज इंद्र किसी को भेज देते हैं, या फिर अपना अनकंट्रोल्ड माइंड वही गिव अप कर देता है। तो इस कारण से बहुत रास्ते में बहुत कठिनाइयां हैं। भक्त के जीवन में भी कठिनाई है, कठिनाई नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय उसकी कठिनाई, भक्त के जीवन में कठिनाई काफी कम है, क्योंकि भगवान कृष्ण उसके रास्ते पे स्वयं मार्गदर्शन करने के लिए रेडी रहते हैं। दूसरा कारण जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 12वें अध्याय में एक श्लोक में मेंशन करते हैं कि भक्त लोगों को कठिनाई थोड़ी कम आती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने दर्शन के द्वारा, अपनी मंद मुस्कान के द्वारा भक्त के जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उन सबको हर लेते हैं। he snatches away the disturbances of a devotee's life even though he is facing trouble. तो भगवान की जो मंद मुस्कान अगर कोई देखे, he becomes so happy. तो इसीलिए दर्शन हमारे लिए सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये भी है कि हमें भगवान के दर्शन होते रहते हैं। योगियों को सिर्फ दर्शन बहुत दिनों बाद, जब हृदय शुद्ध हो जाए तब भगवान के साथ दर्शन मिलेंगे। बहुत कठिनाइयां हैं, इसीलिए डिवोटीज आर फार सुपीरियर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सब चर्चा की ऑलरेडी। तो लेट्स सी, तो हमारा जो आज का सेक्शन शुरू होने वाला है 24 से 32। तो व्हाट डज दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट? तो अटेनिंग परफेक्शन इन अष्टांग योग। अष्टांग योग में किस प्रकार से एक साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि मतलब वो वाली सिद्धि नहीं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया, अष्ट सिद्धियां। उनकी सिद्धि मतलब फाइनल सिद्धि, सक्सेस इज व्हाट? भगवान के दर्शन प्राप्त करना। ठीक है, तो आज के लिए रेडी है आप लोग भगवान के दर्शन पाने के लिए? लेट्स मूव अहेड। हरे कृष्णा, हरि बोल। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला। तो लेट्स सी द मेथड्स टू अटेन योगा रूट स्टेज। तो हम लोग अभी 24वां नंबर श्लोक में है। तो सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो कृष्णा is telling one should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without exception all material desires born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind. अरे बाप रे, क्या बोला है, कुछ समझ में नहीं आया, एकदम दिमाग खराब हो गया। तो अभी भगवान फॉर्मूला बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक योगी को दृढ़ता पूर्वक आगे जाना चाहिए। तो इस श्लोक में जो 24-25
we will be taking like together. First thing is 24th श्लोक, practice with determination. तो अभी आप लोग बोलेगा अच्छा 18 से लेकर 23 तक हम लोगों ने तो योगी को सक्सेसफुल बना दिया, उसको भगवान के दर्शन हो गए, फिर क्यों भगवान पीछे आके फिर से बोल रहे हैं भाई योगी को फिर से ध्यान लगाना चाहिए, बहुत निश्चय के साथ ध्यान लगाना चाहिए, एकदम फोकस के साथ ध्यान लगाना चाहिए, उसका मन बिल्डर नहीं होना चाहिए। तो लगेगा भाई भगवान पहले तो सक्सेस बता दे रहे हैं, फिर पीछे आके फिर से उसकी साधना के रास्ते पे बता रहे हैं। पूरे 6 चैप्टर में भगवान ने एक चीज जो बार बार की है वो समझना बहुत जरूरी है। बार बार भगवान श्री कृष्ण ऊपर नीचे जा रहे हैं। ऊपर नीचे का मतलब ये है कि कभी वो बता रहे हैं कि योग आरूढ़ अवस्था के बारे में, कभी योग आरूढ़ अवस्था के बारे में, मतलब आगे पीछे बार बार उनका ऐसा हो रहा है। इवन 6.7 to 6.9 अगर हम देखेंगे वहां पर भी भगवान वही चीज रिपीट कर रहे थे, किस प्रकार से योगी को मन को नियंत्रण करना चाहिए और उसमें उसके परफेक्शन प्रशांत मनस हो, उसका हृदय एकदम शुद्ध हो जाएगा। मतलब टोटल इस चैप्टर में कई बार 3 बार तो एटलीस्ट भगवान योग आरूढ़ योग आरूढ़ फिर से योग आरूढ़ स्टेज के बारे में बताते हैं, फिर योग आरूढ़ के स्टेज में बताते हैं, फिर से योग आरूढ़ स्टेज के बारे में बताते हैं, फिर योग आरूढ़ स्टेज के बारे में बताते हैं। तो अभी जो सेक्शन शुरू हुआ है दिस इज ऑल्सो लाइक दैट। इस स्टेज में भी भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन ही इज गोइंग फ्रॉम साधना स्टेज टू सिद्धा स्टेज। वो बार बार साधना स्टेज से सिद्ध स्टेज, उनकी जो परफेक्शन वाली स्टेज है, मतलब योग आरूढ़ बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये सेम चीज 6.7 से 6.9 में भी हुआ, देन अगेन 6.10 to 17 में उन्होंने बताया फिर से योग आरूढ़ के बारे में, फिर से योग आरूढ़ के बारे में फिर से बताते हैं 6.18 to 23, और इस सेक्शन में अगेन 6.24 से देन 30 लाइक 20 24 25 26 तक फिर से बताएंगे, देन 27 to 29 फिर से रिपीट करने वाले हैं। बार बार आगे पीछे भगवान जा रहे हैं, लेकिन हर बार भगवान का फोकस डिफरेंट है। भगवान एक ही चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं, ही इज गोइंग फ्रॉम, मतलब हर चीज में वो भगवान डिटेल्ड लेवल में पहुंच रहे हैं। पहले जो सेक्शन में उन्होंने जस्ट ओवरव्यू बताया था, सेकंड सेक्शन में थोड़ा डिटेल बताया, इस सेक्शन में और भी ज्यादा डिटेल में बताने वाले। दैट मीन्स भले ही भगवान एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चैप्टर में, पहले सेक्शन में जैसे अगर इस सेक्शन को लिया जाए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया किस प्रकार से उसकी कैसे उसको बैठना चाहिए, हाउ शुड ही सिट, व्हाट शुड बी हिज आसन, किस प्रकार का प्लेस होना चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके हैबिट्स के बारे में बताने लगते हैं कि उसकी साधना कैसे होनी चाहिए, कम खाना, ज्यादा कम खाना भी नहीं चाहिए, ज्यादा भी खाना नहीं चाहिए, कम सोना भी नहीं चाहिए, ज्यादा भी सोना नहीं चाहिए। तो ये सब ऑलरेडी भगवान थोड़ा चीज बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार वो एक और लेवल में एंटर कर रहे हैं। नाउ कृष्णा इज एंटरिंग इनटू मच डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ अष्टांग योगा। ऑल्दो फिर से वो योग आरूढ़ स्टेज के बारे में बता रहे हैं। तो 6 पॉइंट इस स्टेज में योग आरूढ़, लेकिन यहां पर भगवान डिटर्मिनेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। एक योगी को बहुत ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो इनकी साधना कैसी होनी चाहिए, साधना के और भी डिटेल्ड एस्पेक्ट को भगवान इन श्लोकों में बताने वाले हैं। तो यहां पर देखिए कृष्णा इज टेलिंग हाउ टू मैनेज अ योगीज इनर बैटल। अपने अंदर का जो युद्ध चल रहा है उसको कैसे मैनेज करना है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, व्हाट ही इज टेलिंग, सनिश्चय न योक्तव्यो योगो अनिर्विन्न चेतसा। ऐसे योगी को अब फिर से साधना स्टेज को आप फिर से डिटेल में बता रहे हैं, तो क्या बताएंगे, अनिर्विन्न चेतसा, पहला निश्चयेन, ही शुड बी फुल्ली डिटरमाइंड, विद फुल डिटर्मिनेशन, साथ ही साथ विदाउट डिविएशन,
अनिर्विण्ण चेतसा, उसका मन कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा मतलब फुल्ली फोकस्ड, ऐसा मन फुल्ली फोकस्ड है। तो हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है, हम लोग डिस्ट्रैक्टेड बहुत हो जाते हैं, एक काम करने में बैठते हैं और दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, दूसरे काम करने में। इवन माला, जब माला हमारे लिए भी सेम चीजें, सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होती है। माला करने बैठेंगे और माला करते करते कुछ और चीज के बारे में सोचने लगेंगे, कुछ और चीज के बारे में सोचने लगेंगे, काम वाली बाई आई है कि नहीं, उसको फिर उससे ये काम करवाना है, वो करवाना है। तो सुबह के जपा में भी हमारे पूरा दिन का एक्टिविटी चलने लगता है। बट कृष्णा इज हियर टेलिंग we should be firmly focused and focused on one thing. So I was reading one book by His Holiness Sachinandan Maharaj, The Living Name. So it is a very nice book on chanting, जपा के ऊपर बहुत अच्छी किताब है। तो वहां पर महाराज कह रहे हैं कि बहुत बार हमारे भक्त समाज में बहुत सारे पुराने भक्त भी हैं, नए भक्त भी हैं। तो नए नए जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारा मन ऐसी बाहर की दुनिया में इतना लात जूते चप्पल खाया हुआ रहता है, भगवान का नाम लेते लेते बहुत आनंद आता है, फुल्ली फोकस्ड में रहते हैं। लेकिन धीरे 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 जब एक ही चीज बार बार करते हैं हम, तो इट बिकम्स अ मोनोटोनस एक्टिविटी। देन उसके बाद वही टेस्ट पाने के लिए बहुत बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। लगता है कि मैं माला तो कर रहा हूँ इतने सालों से, लेकिन मेरे अंदर उन्नति कुछ नहीं हो रही है, उल्टे भोग करने की वृत्तियां बहुत ज्यादा ही, इट बिकम्स टू मच। Our mind and senses are getting attracted towards sense gratification. What should we do? मन बहुत ही विचलित हो रहा है, क्या करना चाहिए? तो वहां पर महाराज वहां पर बता रहे हैं कि बेसिकली जब तक आप नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अगर संपर्क स्थापित नहीं कर रहे हैं, संबंध, जब तक ये संबंध ज्ञान नहीं होगा भगवान श्री कृष्ण से हमारा, संबंध ज्ञान का मतलब क्या? मैं कृष्ण का दास हूं, मैं नित्य दास हूं, और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं उनकी सेवा करूं, मैं उनके चरण कमलों की सेवा करूं, मैं हमेशा उनके धाम में जाने के लिए पहले तैयार होना होगा, तो मैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूं। तो ये जब तक संबंध ज्ञान नहीं रहेगा आपके नाम जप में, तब तक आप जितना भी नाम जप करिए वो सेटिस्फैक्शन नहीं आने वाला। और अगर नाम जप में सेटिस्फैक्शन नहीं आया, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, ऑटोमेटिकली माइंड हमारा ऐसा है, वो सेटिस्फैक्शन ढूंढता है और वो ऑटोमेटिकली ढूंढने की तरफ कोशिश करेगा, कहां पर? भौतिक पदार्थों में, मटेरियल चीजों में। एंड भले ही हम लोग इतने सालों से नाम जप कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा है जी। क्यों? क्योंकि नाम जप में भी बहुत हायर लेवल्स हैं, अंदर घुसना है, अंदर की ओर प्रवेश करना है। तो उल्टे क्या होता है, डिससेटिस्फाइड माइंड की वजह से हम लोग भौतिक चीजों में, हम लोग फिर से जहां से थे वहीं पे आके, उसी स्थान पे, फिर उसी कचरे के डब्बे में आके वहीं पर हम लोग कचरे ढूंढने लग जाते हैं। अगेन वी सीक हैप्पीनेस इन मटेरियल प्लेजर्स। और यही कारण है कि चूंकि भक्त लोग नाम जप में अच्छी प्रकार से ध्यान पूर्वक डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं कि मेरा नाम भगवान, मेरा नाम प्रभु के साथ, भगवान के साथ एक रिलेशन है, मेरा संपर्क है, उसे मुझे स्थापित करना है, फिर से मुझे जोड़ना है अपने आप को। अगर ये हम कार्य नहीं कर रहे हैं, देन वी आर इन ट्रबल। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, इफ यू रीड दिस बुक, वेरी नाइस बुक, संबंध ज्ञान के ऊपर, वो हर एक चैप्टर के ऊपर एक देयर आर मेनी चैप्टर्स। तो धीरे 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 महाराज लेकर जा रहे हैं कि हमारा फोकस कैसा होना चाहिए। और महाराज खुद भी बताते हैं कि मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा था, लेकिन मुझे लगने लगा एक समय कि मैं एक ही चीज में इतने सालों से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति में उन्नति कुछ नहीं हो रही है, तो क्या ऐसा कारण है? तो फिर महाराज भी कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेते हैं, सब कुछ प्रीचिंग वीचिंग बंद करके कोशिश करते हैं, व्हाट इज द एसेंस, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग टेस्ट इन चैंटिंग। देन he starts developing all these things. तो सचिनंदन महाराज का इतने सालों की मेहनत है नाम जप के ऊपर, और वो बहुत सारे रिफ्लेक्शंस इस बुक में बताते हैं ऑन होली नेम। तो वी कैन स्टडी दिस बुक्स। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, ही इज टेलिंग अनिर्विण्ण चेतसा, हमें क्या करना है, वी हैव टू बी फोकस्ड। तो हमें भी अपने हृदय, हमारे अंदर के बैटल को जीतना है, इसीलिए फोकस रहना बहुत जरूरी है, तो डिटरमाइंड होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर एक लाइन उन्होंने बताया है, संकल्प, वी विल सी व्हाट इज दैट लाइन। संकल्प प्रभवान कामाम त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, यानी कि संकल्प प्रभवान, मेंटल स्पेकुलेशंस, प्रभवान बॉर्न ऑफ कामान। तो संकल्प का मतलब यह है भोग करने की इच्छाएं, हमारे अंदर जितने भी डिजायर्स हैं, ये सब डिजायर्स कहां से आते हैं? काम की वजह से आते हैं।
तो हमारे अंदर भोग करने की इच्छाएं जितनी भी आ रही हैं सब काम की वजह से आ रही हैं, और ये काम चाहे तो हमारे अंदर की राक्षस को फिर से जगा सकता है, एंड इट कैन डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, फुल्ली इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो अगर सच में अगर हमें इन भोग करने की इच्छाओं, संकल्पों से अगर ऊपर उठना है, डिजायर से अगर ऊपर उठना है, तो बुद्धि को तीव्र करना बहुत जरूरी है। बुद्धि को तीव्र करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई वी नीड टू बी डिटरमाइंड। अगर बुद्धि हमारे इस दुर्ग रूपी इस अगर दुर्ग को अच्छे से अगर प्रोटेक्ट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी अगर संकल्प आए, भोग करने की इच्छाएं जरूर आएंगी, लेकिन बुद्धि गार्ड करने में अगर बैठी हुई है, अगर वो चारों ओर से रक्षा कर रही है हमें, then we will not fall prey to all these things. So that's why Krishna is telling कि त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, जितने भी भोग करने की इच्छाएं हैं सबको त्याग दो। We should lose all these desires for sense gratification. Through what? Through firm determination. दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी आगे चल के क्या बताते हैं, he says very nice श्लोका from Nectar of Instruction, उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, यानी कि देखिए यहाँ पर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये श्लोक आता है कि भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साह चाहिए। ऐसा नहीं कि मायूस हो जाए, एक युद्ध में अगर हार गए तो वही मायूस होकर बैठ गए, नहीं, उत्साह होना बहुत जरूरी है, निश्चय होना बहुत जरूरी है। वी शुड बी वेरी मच डिटरमाइंड। इसीलिए निश्चय के साथ और धैर्य के साथ कि हम होंगे कामयाब एक दिन, धैर्य भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स आज मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी मैं जीतूंगा। तो इस प्रकार से ये प्रभुपाद मेंशंस दिस स्टोरी फॉर डिटर्मिनेशन। बहुत सुंदर एक कहानी बताते हैं दृढ़ संकल्प के बारे में, निश्चय के बारे में। एक भक्त को किस प्रकार से निश्चय के साथ आगे चलना चाहिए, और भोग करने की इच्छाओं के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार एक चिड़िया थी। कितने लोगों ने एक कहानी सुनी है? बहुत सुंदर कहानी है, प्रभुपाद जी बहुत मेंशन करते हैं। एक बार एक चिड़िया थी, एक चिड़ा था चिड़ा और चिड़ी नहीं थे, दिस चिड़ी, छोटे से स्पैरो, उसको चिड़िया कहते हैं ना। तो उसकी कहानी है कि उसने समुद्र के पास में अपने कुछ अंडे दिए थे, लेकिन समुद्र की लहर आती है और वो सारे बच्चों को उठाकर लेके चले जाती है, अंडों को उठाकर अपने गर्भ में लेकर चले जाती है। तो वो चिड़िया को बहुत गुस्सा आया, मेरे बच्चों को तुमने ले लिया, मैं तुम्हारे सारे पानी को, जितना भी तुम्हारे पास पानी है सबको मैं पी के मतलब सुखा, आई विल ड्राई अप द एंटायर ओशन। किस प्रकार से? मैं हर बार क्या करूंगी, थोड़ा सा अपने जो बीक है, ये क्या बोलते हैं उसको, दिस माउथ, अपने मुंह में वो थोड़ा थोड़ा पानी उठाकर लेके आती थी और समुद्र के तट पे रख देती थी। इतनी वो दृढ़ निश्चय थी कि उसको लगने लगा कि मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। तो अभी सोचिए एक चिड़िया की क्या हिम्मत कि एक समुद्र को सुखा दे। तो उस समय चिड़ियों के राजा गरुड़ देव वहां पर आते हैं, उनको बहुत करुणा होती है, भाई क्या करके रही हो तुम? तो उससे पूछते हैं, वो पूरा वृत्तांत सुनाती है। तो गरुड़ देव को लगा मुझे इसको कुछ हेल्प करना चाहिए, इसके अंदर इतना दृढ़ निश्चय है, आई शुड डेफिनेटली हेल्प हर। तो देयर इज अ सेइंग, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनको हेल्प करते हैं जो खुद अपने आप को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं भगवान तुम ही सब कुछ, अरे खुद भी कुछ करना पड़ता है, तब भगवान हेल्प करेंगे। फिर गरुड़ देव ने क्या किया, गरुड़ देव ने धमकी दी, ओए समुद्र देव, इस चिड़िया के जितने बच्चे तूने अंदर ले लिए, सामान ले लिए, सबको वापस कर। अगर वापस नहीं करेगा तो इस बार वो अपने मुंह में पानी नहीं रखेगी, मैं अपने मुंह में तेरे सारे पानी को रख के पूरा सुखा दूंगा। तो पूरा समुद्र थरा के काम, अरे बाप रे गड़बड़ हो गई थी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो सारे बच्चों को, उनके जो अंडे थे सबको रिहा कर देते हैं। तो ये पूरी कहानी है इसकी। तो दृढ़ निश्चय की, वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी मच डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट आवर अनर्थास। हमारे हृदय में अनर्थ है, लेकिन हम होंगे कामयाब एक दिन, ये हमारे अंदर ये भावना रहनी चाहिए, राइट। तो भक्तों के हृदय में भी तो अभी देखिए, अभी ये जितने भी योगी लोग हैं, उन लोगों के ये स्टेटमेंट आता है, सारे भोगों की इच्छाओं को दूर करो। लेकिन भक्तों के हृदय में भी तो इच्छाएं आती हैं, तो व्हाट डू दे डू? डिवोटीज आल्सो हैव डिजायर्स। तो इसके लिए देखिएगा, देयर इज अ वेरी नाइस थिंग। भक्तों के लिए कुछ भी
देयर आर टू थिंग्स. अगर वो सिंफुल डिजायर्स है तो जनरली सिंफुल डिजायर्स वी गिव अप, बट देयर आर अदर डिजायर्स. उन डिजायर्स को हम डवटेल करते हैं. डवटेल मतलब भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करते हैं. तो भक्त लोग एकदम योगियों से बढ़ के हैं. क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की इच्छा है, अगर वो अनुकूल है तो हम भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करते हैं, अगर प्रतिकूल है तो रिजेक्ट करते हैं. लेकिन योगियों के लिए बोला गया है भाई जितने भी डिजायर्स है सबको निकालो, ठीक है. लेकिन भक्त इस तरह से देखिए, वी आर एट हायर लेवल. अगर किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, बनो भाई, बुराई क्या है, लेकिन भगवान की सेवा करो. उस कार्य के द्वारा भगवान की सेवा करो. वी शुड फुलफिल आवर डिजायर्स साइमल्टेनियसली ट्राइंग टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड. तो जो भी डिवोशनलाइजेबल जो डिजायर्स हैं उनको उस तरह से चैनलाइज करना है. इसीलिए इसको एक शब्द यूज किया गया है, डवटेल. डवटेल मतलब भगवान की सेवा में हर इच्छा को लगाना. तो संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वम अशेषता मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः. तो एक प्रकार से जैसे भी हो, हमें अपने मन को कंट्रोल करना है. तो हमें मन को कंट्रोल करना है. यहाँ पर यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर योगियों के लिए भी उदाहरण दे रहे हैं कि डोंट गेट डिजेक्टेड. एकदम मायूस मत हो जाओ, बस फोकस में रहो. ऑटोमेटिकली आई विल हेल्प यू. तो दिस इज द थिंग. प्रैक्टिस विद डिटर्मिनेशन, निश्चयेन, विदाउट डिविएशन, अनिर्विन्न चेतसा, फोकस के साथ. लेकिन क्या होगा इससे? Giving up all material desires born of mental speculation, controlling all the senses on all sides by the mind. Then final stage, gradually coming to trance through intelligence. तो ये next श्लोक है, इसको हम next this is the next shloka we will see. शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्. Gradually, step by step, one should become situated in trance. धीरे धीरे वो समाधि में आने की कोशिश करता है, आने लगता है. किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा, जो कि पूर्ण रूप से दृढ़ता पूर्वक स्थित है. is sustained by full conviction and thus mind should be fixed on the self. मतलब भगवान के ऊपर उसका मन लगा रहना चाहिए. and should think of nothing else. तो देखिए यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कृष्णा इज टेलिंग शनै शनै, यानी कि क्या? ग्रेजुअली हम होंगे कामयाब एक दिन. अब एक दिन मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आज ही भाई वर्ल्ड कप में ओलंपिक मेडल जीत के आएंगे, या वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, ओलंपिक मेडल जीत के आएंगे. नहीं, कृष्णा इज टेलिंग हियर शनै शनै. तो हर चीज को मैच्योर होने में टाइम लगता है. तो जैसे अगर उदाहरण दें हमारे लिए, अगर आज हमें किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो एक सेकेंड में थोड़ी ना चढ़ने वाले होंगे. चढ़ने के लिए थोड़ा समय लगता है. तो ऐसा नहीं है कि भाई एक छलांग में हम लोग जंप करके जाने वाले होंगे. थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लेना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा स्टेप्स. उसी तरह से भगवान को अगर पाना है भक्ति के द्वारा या फिर योग के द्वारा, एक छलांग में नहीं पाने वाले. धीरे धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप. इसके द्वारा हमारी अपनी बुद्धि को हम लोग शुद्ध करते हैं. हम बुद्धि को भौतिक पदार्थों से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पर भगवान ने एक बहुत सुंदर शब्द यूज किया है, बुद्धया. बुद्धया का मतलब क्या है? विद इंटेलिजेंस. बट साइमल्टेनियसली वो एक और चीज, एक और शब्द यूज करते हैं. कौन सा शब्द यूज करते हैं? बुद्धया धृति गृहीतया. धृति, धृति का मतलब क्या है? कोई बताएगा? धृति का मतलब क्या होता है? धृति, what does that word mean? धृति, पेशेंस. पेशेंस, पेशेंस. धृति का मतलब पेशेंस. ओके, यस, थैंक यू सो मच दीपांकर प्रभु. तो
पेशेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है, या फिर कन्विक्शन। तो पेशेंस या फिर कन्विक्शन। तो धृति पेशेंस या फिर दृढ़ निश्चय, कन्विक्शन। तो यहां पर देखिए दो चीजें हैं एक्चुअली। अगर देखा जाए भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 18 में दोनों के बारे में बताते हैं, बुद्धि के बारे में, धृति के बारे में, दोनों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों चीजें 3 मोड्स के हिसाब से 3 तरह की होती हैं। बुद्धि भी 3 प्रकार की हो सकती है, बुद्धि इन 3 मोड्स, एंड धृति ऑल्सो इन 3 मोड्स। तो बुद्धि का मतलब, बुद्धि मतलब बुद्धि, ठीक है, मतलब व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करने की जो शक्ति है उसे कहा जाता है बुद्धि, ठीक है। दूसरी चीज धृति का मतलब है एक्चुअली परसिवरिंग इन डूइंग द राइट थिंग। जो भी सही चीज है, अगर आपको बुद्धि ने बताया कि ये सही चीज है, लेकिन उस चीज को करने, आगे में बढ़ने की जो शक्ति प्रदान करनी है, परसिवरिंग बोलते हैं ना, परसिवरेंस इन डूइंग द राइट थिंग। जो सही चीज है उसको सही प्रकार से करने की शक्ति प्रदान करना, वो देती कौन है? धृति। तो बहुत बार ऐसा होता है, बुद्धि जरूर मानती है कि भक्ति करना सही है, हमें लगता है ना, अरे हम लोग डिवोटी एसोसिएशन में आए हैं, जपा करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, क्लास करना चाहिए, लेकिन ज्यादा देर गाड़ी टिकती नहीं है। कितने लोगों को लगा ऐसा? कुछ दिन क्लास करते हैं फिर गाड़ी बैठ जाती है, फिर आते क्लास करते हैं, फिर भक्तों के संग में करते हैं, फिर गाड़ी बैठ जाती है, फिर 2-4 दिन माला करते हैं, फिर गाड़ी बैठ जाती है। लोग देखिए, दो दो चीजें हैं, एक धृति, एक है बुद्धि, एक है धृति। बुद्धि का मतलब क्या है? समझना कि ये सही है क्या गलत है। हाँ, मुझे पता चल गया कि भक्ति करना सबसे बेस्ट है, लेकिन धृति हमें वो शक्ति देती है जो सही है उसको आगे लेकर चलो। मतलब पेट्रोल फ्यूलिंग करने का कार्य क्या है कि वहां भाई तेरा लॉन्ग माइलेज देने का कार्य किसका है? धृति। इट गिव्स अस स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन टू कंटिन्यू अहेड। तो अगर धृति नहीं है, अगर हमें डिटर्मिनेशन नहीं है, वी विल नॉट लास्ट लॉन्ग इन दैट पाथ। हम उस रास्ते पे ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। विदाउट धृति we will not last long। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? बुद्धिया धृति गृहीतया, दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। और साथ ही साथ और क्या बता रहे हैं? मन कहाँ पे रहना चाहिए? तो बुद्धिया धृति गृहीतया, शनैः शनैः होप दिया हमें, अरे भाई एक दिन में चांद तक मैं नहीं पहुंचने वाला, तुम धीरे धीरे होगा। दूसरा बुद्धिया धृति गृहीतया, बुद्धि और कन्विक्शन भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए, साथ में आत्म संस्था मनः कृत्वा, साथ ही साथ मन को आत्म संस्थम, अंदर की ओर, अपनी ओर फोकस करना। थोड़ा सा भी टेम्पटेशन आए, डिस्ट्रैक्शन आए, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आए, हमें उस पे थोड़ा सा भी स्कोप नहीं देना है। मन को हल्का सा भी स्कोप नहीं देना है कि किसी प्रकार से हमें वो डिस्ट्रैक्ट कर सके। संस्थम मनः, आत्म संस्थम मनः कृत्वा। तो अगर कितने लोगों ने सुना है एंटर लाइक अ नीडल एंड कम्स आउट लाइक अ बिग थिंग। कितने लोगों ने सुना है कि सुई की तरह अंदर घुसते हैं और तोप की तरह बाहर से निकलते हैं? मन का ये नेचर है कि मन थोड़ा बोलेगा यार, सुबह फॉर एग्जांपल कल सुबह जब 4 बजे 4:30 बजे अलार्म लगता है, यार और 5 मिनट सो जाता हूँ 5 मिनट सो जाता बस, अभी माला कर लूंगा, चिंता मत कर, थोड़ा 5 मिनट सो ले यार। 5 मिनट सोने में क्या जाता है? जस्ट 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स के लिए फिर स्नूज लगा देते हैं, फिर 5 मिनट्स बाद अलार्म आता है, अरे और थोड़ा 5 मिनट्स, 4:30 बजे मंगल आरती है, जल्दी उठ के फटाफट रेडी हो जाएंगे बस। तो 5 के बाद, उसके बाद कब स्नूज करके हम लोग 5, 5:30, 6 बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो मन का ये नेचर है कि हमें थोड़ा थोड़ा एल्यूरमेंट देगा और उसी के थ्रू डिस्ट्रैक्ट करता है, राइट? तो कितने लोगों ने ये एग्जांपल सुना है? हम अभी बहुत सुंदर एक एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो व्हाट इज दैट एग्जांपल? जस्ट सी। तो जस्ट वन मोमेंट।
हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डूइंग अ रिवीजन, 24 और 25 नंबर श्लोक में ये सब चीज भगवान बताते हैं। निश्चयेन, डिटर्मिनेशन के साथ, अनिर्विण्ण चेतसा, फोकस के साथ, भौतिक इच्छाओं को त्यक्त्वा, कामम त्यक्त्वा, एंड कंट्रोलिंग द सेंसेस बाय द माइंड। ये प्रत्याहार से समाधि के स्टेज में फिर से भगवान रिपीट कर रहे हैं। तो किस प्रकार से एक योगी को बार बार रिपीटेशन आ रहा है इन सेक्शन में, लेकिन भगवान हर बार थोड़ा डीपर एस्पेक्ट्स को ले रहे हैं। तो तीसरी, ये दिस इज द थर्ड टाइम दिस थीम इज गेटिंग रिपीटेड। तो कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है, द कैमल्स नोज, ऊंट की नाक की कहानी किसी ने सुनी है? कितने लोगों ने सुनी है? क्या बात है। एक अरब बिजनेसमैन थे और एक ऊंट था उसका, तो उसकी ये कहानी है। ऊंट ऊंची, ऊंचे ऊंट की नाक ऊंची। कितने लोग बोल सकते हैं ऊंट ऊंची, ऊंचे ऊंट की नाक ऊंची, ऊंट ऊंची, ऊंचे ऊंट की नाक ऊंची, ऊंट ऊंची, ऊंचे ऊंट की नाक ऊंची? बोल सकता है कोई? तो ये नाक वाली कहानी है, ऊंट ऊंची, ऊंचे ऊंट की नाक ऊंची। तो याद रखिएगा। थैंक यू कनिका माता जी, यू रिमेम्बर दिस स्टोरी। तो आज हम ऊंचे ऊंट की नाक ऊंची वाली कहानी सुनने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी एक लेसन है। इस लेसन के बाद हम जरूर बताने वाले कौन सा लेसन है। तो एक बार एक अरब बिजनेसमैन था, तो वो रात को सोया हुआ था अपने रेगिस्तान में, तंबू गाड़ के। तो अभी सोचे, ऊंट के लिए तो तंबू नहीं गाड़ सकते, लेकिन उसने अभी रेगिस्तान में एक प्रॉब्लम ये होती है कि दिन में काफी गर्मी रहती है, रात को बहुत ठंडी रहती है, और ठंडी के दिन में बहुत ठंडी पड़ती है, गर्मी के दिन में बहुत गर्मी पड़ती है। तो ठंडी का दिन था, उसने तंबू गाड़ा हुआ था, लेकिन बेचारा ऊंट, उसका जो डियर मोस्ट ऊंट था, वो तो बाहर पड़ा हुआ था। उसको तो बेचारा ठंडी में कांप रहा है। तो अभी ऊंट ने रिक्वेस्ट किया, ऊंट ने क्या किया, तंबू के अंदर अपना मुंह घुसेड़ा। सरदार, आप क्या कर रहे हैं सरदार? बोले भाई, ओए ऊंट, मैं सो रहा हूं। तो सरदार, क्या मैं अपनी नाक अंदर घुसा सकता हूँ? क्या मैं अपनी मुंडी, मतलब अपना मैं सर अंदर घुसा सकता हूँ? तो सरदार ने बोला, भाई अच्छा ठीक है, घुसाने में क्या प्रॉब्लम है? बाहर बहुत ठंडी है सरदार, क्या करूं, बहुत ठंडी लग रही है, थोड़ा मैं अपना सर घुसा लेता हूँ, थोड़ी गर्मी मिलेगी मुझे। बोला हाँ भाई घुसा ले, क्या दिक्कत है, आराम से। तो इस प्रकार से उसने पूरा अपना सर घुसाया, और इतनी अच्छी अच्छी गर्मी लगने लगी, अरे बाप रे। उसके बाद क्या करेगा? सर ने बोला, सरदार क्या मैं अपने गर्दन भी घुसा सकता हूँ? तो बोला ठीक है, गर्दन भी घुसा ले, आराम से घुसा ले, कोई बात नहीं। उसने अपनी गर्दन भी घुसा ली। उसके बाद थोड़ा बोलता है, सरदार बाहर बहुत बहुत ठंडी लग रही है, क्या करूं, थोड़ा पेट भी घुसा लूं? हाँ भाई बिल्कुल घुसा ले, कोई बात नहीं। तो इस तरह से धीरे 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 पूरा ही घुसने लगा। अभी ये टेंट का साइज तो कितना है, जस्ट अ लिमिटेड साइज। कुछ देर बाद देखता है कि एकदम ऊंट अंदर घुस गया, और जो उसका जो सरदार साहब थे वही पूरा भाग गए। ऊंट ही भगा दिया, ऊंट ने पूरा भगा दिया उसको। लास्ट में ऊंट अंदर सो रहा है और सरदार बाहर सो रहे हैं। ये हो गई पूरी स्टोरी की एंडिंग। पूरे रात भर बेचारे अरब बिजनेसमैन पूरे रात भर ठंडी में टुटते रहे, और ऊंट अंदर घुसा हुआ था। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? What is the moral of the story? The moral of the story is, if the camel's nose is under the tent, the rest of the stinky camel will also follow. मतलब भले ही उस ऊंट ने अपनी नाक घुसेड़ी है, कुछ देर बाद वो अपनी गर्दन भी घुसेड़ेगा, फिर पूरा शरीर भी, और उसके बाद पूरा ही घुस जाएगा। कब घुसेगा पता भी नहीं चलेगा। उसी प्रकार से हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है कि पहले बोलता है यार थोड़ा सा तो जरूरी है यार, थोड़ा इतना सा मेरे को मोहलत दे दे, जस्ट एक बार मैं ये चीज कर लेता हूँ। नहीं, अरे दिस इज अगेंस्ट रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो आई एम अ डिवोटी, आई शुड नॉट डू दिस। हमारे मन में ये ख्याल आते हैं, नहीं मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं, थोड़ा एक बार करूंगा, ज्यादा नहीं। ओके ठीक है। तो वो थोड़ा घुसता है, और थोड़ा घुसता है, और थोड़ा घुसेगा, और एक समय ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि कब वो हमें बाहर निकाल देगा और पूरी तरह से मन के ऊपर हावी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जितने भी अंदर जो हमारे संकल्प हैं, जो भी अंदर हमारे थोड़े से भी संकल्प हैं, बहुत सारे सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिजायर्स हैं, कभी छोटे कभी बड़े, थोड़ा सा भी अगर उन्हें हम मौका देते हैं हमारे ऊपर हावी होने का, वो एक समय ऐसा वो बड़ा रूप लेकर आता है कि भाई हमें ही खत्म कर देता है। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं,
आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। थोड़ा सा भी सोचना भी नहीं चाहिए, नॉट इवन शुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स। इधर उधर के बारे में तो सोचना ही नहीं है, यानी कि अपने साथ पूरी तरह से सख्ती का बर्ताव करना चाहिए। वी शुड बी फुल्ली स्ट्रिक्ट विद आवरसेल्व्स। पूर्ण रूप से अपने साथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस समय आप मन को थोड़ा सा छोड़ देंगे, वो आपके ऊपर हावी होने वाला है। पुरानी जितनी भी कामनाएं वासनाएं हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। पुरानी मूवीज, अरे यार एक बार देख लेता हूँ बस उसके बाद कोई फिर मूवी बिंजिंग हम लोग उसी में घुस जाएंगे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। दिस इज द थिंग। तो वी शुड नॉट गिव इवन स्लाइटेस्ट ऑफ टेम्पटेशन अ वे टू एंटर आवर कॉन्शियसनेस, राइट। तो किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा, निश्चय के द्वारा। यही भगवान बता रहे हैं ना कि ये सब फॉर्मूले हैं हमें करने के लिए। क्या क्या कर रहे हैं? तो ये सब हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से? निश्चयेन अनिर्विण्यचेतसा, फोकस, सिर्फ मुझे भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है, गुरु के आदेशों का पालन करना है, भक्ति के नियमों का पालन करना है। गिविंग अप डिजायर्स, कंट्रोलिंग सेंसेस बाय द माइंड, मन को कंट्रोल करते हुए। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे मटेरियलिस्टिक लस्टी डिजायर्स हैं, सबसे हमें मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए, इस प्रकार से। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। नाउ here comes a very important shloka for all of us. तो आज बहुत अच्छा एक श्लोक आने वाला है, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। मन को कैसे कंट्रोल करें। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है इस चैप्टर 6 में। तो भले ये योगियों के लिए है, लेकिन हमारे लिए भी उतने ही एप्लीकेबल है। तो सक्सेस फॉर्मूला इन योगा, ब्रिंगिंग द माइंड बैक अगेन एंड अगेन। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मनेव वशं नयेत्। From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, कहीं पर भी मन भाग रहा है due to passion or past attachments, हमें क्या करना चाहिए? One must certainly withdraw the mind and bring it back under the control of the sense. तो बेसिकली ये श्लोक क्यों आया इसके बीच में? तो इसीलिए आया, बट द माइंड कीप्स ऑन वॉन्डरिंग। भगवान कृष्ण ने ये श्लोक अचानक क्यों बोल दिया? देयर इज अ लिंक ये है 24-25वें श्लोक में भगवान ने बताया मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, भौतिक इच्छाओं में अपने मन को मत लगा दो। लेकिन मन तो फिर भी भागता रहता है, क्या करना चाहिए? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक बताते हैं, मन भागता रहे तो कोई बात नहीं, जहां पर भी भागता है, जैसे भी भागता है, उसको फिर से खींच के लाओ। जिस प्रकार से यहाँ पे उसकी मम्मी कर रही है, खेलने गया बच्चा, उसको पकड़ के कान पकड़ कर, अरे पिंटू बहुत खेल लिए, चलो आ जाओ, चलो बेटा पढ़ाई करना है। तो अभी बेचारे पिंटू भाई साहब बड़े परेशानी में है, तो उसकी माँ उसको पकड़ के कान पकड़ के लेके जा रही, चल अनेक खेले चीज, पढ़ते बस। तो दिस इज द थीम। तो प्रत्याहार, अब ये प्रत्याहार से समाधि की ओर भगवान लेके जा रहे हैं। तो लास्ट वर्स, ओके वन सेकेंड, लास्ट वर्स, दिस इज कॉल्ड प्रत्याहार, एंड देन प्रत्याहार से समाधि की ओर भगवान कृष्ण ने एक स्टेप बताया। नाउ दिस वर्स, तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? द नेचर ऑफ द माइंड इज फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी। कहीं भी एक पोजीशन पे नहीं रहता है मन, हमेशा भागने की कोशिश करता है, इधर उधर भागने रहने की कोशिश करता है। लेकिन बट अ सेल्फ रियलाइज्ड योगी हैज टू कंट्रोल द माइंड। मन को तो कंट्रोल करना ही है, तो माइंड शुड नॉट कंट्रोल हिम। वन हु कंट्रोल्स द माइंड एंड देयरफॉर द सेंसेस एज वेल। मन को कंट्रोल किया तो इंद्रियों को भी तो कंट्रोल कर ही लिया। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है गोस्वामी या फिर स्वामी। एंड वन हु इज कंट्रोल्ड बाय द माइंड इज कॉल्ड गोदास। गोदास, भले ये लोग बोलते हैं अपने आप को बिंदास, बट ये है गोदास, मतलब इंद्रियों के दास, सर्वेंट ऑफ द सेंसेस। A Goswami knows the standard of sense happiness. In transcendental sense happiness, the senses are engaged in the service of Rishikesh. असल में वाकई में जो गोस्वामी होते हैं, उनकी सारी इंद्रियां भगवान कृष्ण की ऋषिकेश की सेवा में लगती हैं। ऋषिकेश का मतलब ही है जिसकी सारी इंद्रियां ऋषिकों के इंद्रिय, मतलब ऋषिक के इंद्रियों के जो ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में लगे। तो दिस इज द थीम फॉर दिस श्लोका।
तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, जहां पर भी मन भागे उसको पकड़ के खींच के लेके आओ। मन जरूर भागेगा, ध्यान के समय, धारण के समय बहुत सारे मन इधर उधर भागने की कोशिश करेगा, मन को पकड़ के खींच के लेके आना है। वी हैव टू ब्रिंग इट बैक अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो इवन इन जपा ऑल्सो दिस थिंग हैपेंस, इसीलिए वी हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट इन जपा। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा सिचुएशन होता है कि जपा बिकम्स अ मोनोटोनस एक्टिविटी, एक ही चीज चल रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे, मतलब गाड़ी चल रही है तो चल रही है, एक ही चीज चल रही है, रिपीटेशन चल रही है। लेकिन मन के प्रति भी ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है कि मन कहाँ पर है, नाम में है या कहीं और है। नहीं है नाम में, खींच के लेके आइए, फिर से नाम में फोकस कीजिए, फिर भागेगा बेटा फिर लेके आओ उसको, फिर भागेगा फिर तुम आ। तो जब भी याद आए, ऐसा नहीं कि भाई पूरा माला ही निकल गया, 16वां माला के अगर लास्ट माले में भी अगर याद आ रहा है, ब्रिंग इट बैक, दिस इज ऑल्सो सक्सेस। बट हाँ, ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए, बीच बीच में सोचते रहना चाहिए, बीच में पॉज लेना चाहिए। तो जैसे आई हैव सीन कृष्णानंद प्रभु, ही इज ऑल्सो वेरी सिंसियर चैंटर, इस्कॉन चौपाटी के बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। तो वो हर माला के बाद वो कुछ ना कुछ श्लोकों पे विचार करते हैं। ही टेक्स शेल्टर ऑफ मे बी शिक्षाष्टकम में से एक श्लोक निकालकर वो रिसाइट करते हैं, या फिर वो ध्यान करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का। वो कहे, ही विल ऑलवेज मेंशन, जो भी माला के हम हर एक जो गोटी को ले रहे हैं, each bead we should think that we are touching the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu। या फिर अपने स्पेशल विग्रह, किसी भी विग्रह को आप जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, यू लाइक दैट डीटी वेरी मच, उनके ऊपर ध्यान करके भी हम लोग नाम जप कर सकते हैं। तो उनके ऊपर, फोटो के ऊपर मेडिटेशन करिए या फिर मन में मेडिटेशन कीजिए, उनके ऊपर ध्यान करते हुए और कहते हुए कि भगवान कृष्ण, मेरा आपके साथ संबंध है लेकिन मैं भूल गया हूँ। बीच बीच में हमें फिर से याद दिलाते रहना पड़ता है। तो जपा शुड बी वेरी मच पक्का, स्पेशली सुबह के समय जप करना बहुत जरूरी है। अगर मैक्सिमम राउंड्स मॉर्निंग में हो जाए, अगर कंप्लीट 16 माला सुबह हो जाए सबसे बेस्ट है, नहीं होगा तो एटलीस्ट मैक्सिमम माला सुबह में हो जाए, क्योंकि लास्ट के दिन के लास्ट के माला एकदम नाम के माला होते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए, वी शुड बी वेरी मच पक्का इन आवर चैंटिंग। तो अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखने वाले हैं, बहुत मजेदार वीडियो है। ये मन किस प्रकार से हमें बेवकूफ बनाता है कि छोटी छोटी इच्छाएं आती हैं, भोग करने की इच्छाएं, और पूरा जपा सेशन मक्खी भगाने में लग जाता है। फुल जपा सेशन इज लॉस्ट इन रिमूविंग द फ्लाइज ऑफ एंडलेस डिजायर्स। तो आप लोगों को क्या बताना है इस वीडियो को देखने के बाद, मजेदार वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हमें बताना है कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। मक्खी मार वीडियो, किसको क्या पता चले इस वीडियो से? एक एक करके हाथ उठाइए, हाथ उठा के रिप्लाई करना है। व्हाट डिड यू लर्न बाय दिस वीडियो? ओके, सुलक्षणा माता जी, हरे कृष्णा। यस माता जी, बोलो माता सुलक्षणा माता जी। Yes, I felt that somebody who can control the mind can change the whole problem also. It's the mind which creates the problem. Just analyzing it, it creates the problem. Bearing and patience destroys the problem also. तो यहाँ पर एक सामुराई सम्राट को हम लोगों ने देखना। सामुराई लोग होते हैं ना, थोड़ा तलवार वलवार चलाते हैं, लेकिन इसको अपना बेचारा ध्यान करने में बिजी है। तो व्हाट हिज रियलाइजेशन इज। ओके, सोमनाथ प्रभु। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। এখানে যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে এরকম যে জড় জগতের যে জিনিসটা আমার কাছে শত্রু বলে মনে হচ্ছে, ডিস্টার্ব করছে, সেটাকে যদি আমি মন না দিয়ে ফোকাস না করে যদি আমি আমার প্রকৃত যেটা ফোকাস হওয়া উচিত সেখানে যদি কনসেন্ট্রেট করি, তখন ওই ব্যাঘাতটাই আমার কাছে উপাদেয় বলে মনে হবে, কারণ তখন সেটা আমার যে কনসেন্ট্রেশন সেখানে হয়তো সাহায্য করবে। মানে যেটা আমার সমস্যা হচ্ছিল সেই সমস্যাটাই তখন আমার উপাদেয় ফল হিসেবে দাঁড়াবে, কারণ এটা তো সম্পূর্ণই ওই সামুরাইয়ের চেতনায় যখন ও দেখলো যে এটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না, ও সম্পূর্ণ তার উপর প্রত্যাহার করলো, ব্যাপারটাকে করে ও বেশি ফোকাস করলো ওর যেটা উদ্দেশ্য, এবং যখন সেখানে ফোকাস করলো তখন এই ডিস্টারবেন্স গুলোই ওর কাছে ফুল হয়ে এসে ওর ফোকাসটাকে আরো পাওয়ারফুল করলো। এটাই। थैंक यू सो मच। पूनम माता जी। यस माता जी। हम लोग को अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, और हम लोग को जैसे ध्यान अगर हटता है हमारा उससे, तो हमको लोटस फीट पे ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हम मतलब कृष्ण का ध्यान करके अपना ध्यान चेतना उसी तरफ बढ़ा के अपना काम पूरा करना चाहिए। Yes, thank you so much. राजेश प्रभु, you would like to share? हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तक एक चीज है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो किसी ने नहीं बोला है इस वीडियो में। एक बहुत हाँ बताइए। अभी इस वीडियो से मेरे को समझ में आया कि अगर हम प्रॉब्लम को देखेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा और प्रॉब्लम में ही उलझ जाएंगे। लेकिन मेरा जो गोल, हमारा प्रॉब्लम पे ना होके मेरा माइंड जो है गोल पे फोकस होना चाहिए, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटा होगा और वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। यस, थैंक यू सो मच। यस, तो ऑलमोस्ट सबने बोले दिया। ऑफ कोर्स आई एम नॉट कुलशेखर प्रभु, सो यू वुड लाइक टू से समथिंग? অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা মানে উনি দেখাচ্ছে প্রথমে তো মানে ভজন করতে চাইছে, মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বা ভক্তি করতে চাইছে। ভক্তি করতে আসলে প্রথমে প্রথম স্টেজে অনেক ভৌতিক ইচ্ছাগুলো আসতে থাকে। ভৌতিক ইচ্ছা বা সেই ভৌতিক ইচ্ছাগুলোর জন্যই যদি আমরা মারামারি মানে দৌড়তে থাকি, তখন অ্যাকচুয়ালি ভক্তি আর হবে না, বাড়তেই থাকবে, সেটা আরো আমাদের ডিস্টার্ব করবে। কিন্তু তারপরেও যদি আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে মনোনিবেশ করে থাকি বা ভক্তিতে মনোনিবেশ করে থাকি, তখন দেখা যাবে সেই ভৌতিক ইচ্ছাটাও, মাছিটা একসময় বেরিয়ে গেল, সেই ভৌতিক ইচ্ছাটাও চলে যাবে। আর পরে মনে হবে যে এইটা যেন মানে এই সমস্ত সৃষ্টি তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সৃষ্টি। ওই যে ভৌতিক ইচ্ছাগুলো ছিল সেগুলো সুন্দর রূপ ধারণ করে, মানে ওই যে ফুল হয়ে গেল। একটা জায়গায় দেখালো না যে মাছিটাও মানে চতুর্দিকে ফুল হয়ে গেল। যে ভৌতিক ইচ্ছাগুলো সেগুলো ভগবানই মানে ওগুলো আর খুব একটা নিজেকে অত ডিস্ট্রাক্ট করতে দেয় না। সেটা সব ভগবানের সেবাতেও লাগানো যেতে পারে, বা সেটা ভগবানেরই সৃষ্টি, কারণ জড়জগৎ তো ভগবানেরই সৃষ্টি। মানে প্রথম দিকে মনে হচ্ছে যে এই জড়জগতে এটা খারাপ ওটা খারাপ, এর পেছনে ছুটছি করছি, কিন্তু সেটার পরে আর কোনো সমস্যা হয় না, এই আর কি। थैंक यू सो मच। तो और भी आई वुड लाइक टू थैंक जिन्होंने चैट बॉक्स में रिप्लाई किया है। विक्रम प्रभु, देन प्रीतम प्रभु जी, मनीष प्रभु, देन कावेरी माता जी, शुभांगी माता जी, यस, प्रीतम प्रभु,
दीपांकर प्रभु, प्रियंका माता जी, प्रियंका सरकार माता जी, मोहित प्रभु एज वेल एज भुवनेश्वर प्रभु, अरुण दीक्षित जी, चेतना माता जी, आयुषी। तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन पॉइंट। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर इनपुट्स। जैसे आयुषी ने बताया और हमारे सारे भक्तों ने भी बताया कि वहां पर एक स्पेशल घटना ये घटी। पहला जो आपने मक्खी बैठा, उस मक्खी पे ध्यान दिया उसने। हम जब जपा करने बैठते हैं बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं हमारे जपा में भी। तो जब भी हम उस पे ध्यान देने लगते हैं कि भाई हाँ इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ ना, बस आज मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये कार्य करना है, ये टास्क करना है, बस घुस गए उसमें। मेंटली जपा में ही हम लोग सारा सॉल्व भी कर लेते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जपा के टाइम में जो भी प्लानिंग आज तक करेंगे वो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होता है। आप कितने लोगों ने अगर नोटिस किया है ये चीज, जपा में इतने अच्छे डिजायर्स आएंगे, हाँ भाई ये करना है, वो करना है, ये वो पूरा एकदम ऐसा प्रीचिंग मॉड्यूल बना देंगे, प्रीचिंग प्रचार करने का ऐसा करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लास्ट में जैसे ही 7:30-8 बजेंगे, जैसे जपा खत्म, सारा प्लान फुस, कहाँ चला गया प्लान? अरे वही प्लान्स जिसमें हमको लग रहा था कि इतना रियलिटी है इस प्लान में, और वो सब आया कब? जपा के टाइम में। जैसे ही जपा खत्म हो जाता है वो प्लान भी गायब हो जाते हैं, और अगर प्लान याद भी रहे तो लगेगा यार ये क्या बेतुका प्लान है, मैं क्या ये सब चीज के पीछे में भाग रहा था जपा के टाइम में, अब पूरा जपा से प्लानिंग में ही लग गया। अक्सर ये चीज होता है। अब भले ही हम लोग कई बार लगते हैं नहीं यार जो दिमाग में है ना उसको लिख लो, लिख भी लेगा यार क्या बेहुदा चीज मैंने लिखा है लास्ट में, क्या मैंने क्या बेकार की चीजें मेरे जपा के टाइम में आती है। ये सबके सामने स्ट्रगल है। माया देवी हम सबको, ये स्नेहा माता जी, माया देवी हम सबको क्या कर रही है? शी इज टेस्टिंग अस। कितना तू बेटा कृष्ण की शरण लेने के लिए आया है, ये कृष्ण को डिस्टर्बेंस देने के लिए आया है? शरण लेने के लिए आया है तो ठीक है, आई विल अलाउ यू, बट यू हैव टू पास द टेस्ट। तो पहला जो थॉट आया, उसी थॉट के अंदर देखिए उसको सोचा समुराय ने, इसको खत्म करता हूँ। उसको खत्म करने का तो वही 2 हो गया, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, इतने सारे कैसे बन गए? पूरा दिमाग खराब हो गया उसका। क्यों? तो हर थॉट मल्टीप्लाई कर रहा था, बिकॉज वी वर गिविंग अटेंशन टू दैट थॉट। देन ही थॉट नहीं, आई शुड फोकस, एंड ही सॉ अ पेंटिंग। उस पेंटिंग को देख के उसको लगा मुझे प्रशांत मनसा है, इसके बाद वाले श्लोक में आएगा प्रशांत मनसा, मुझे शांति चाहिए, मेरा मन शांत होना चाहिए। किसी तरह से उसको प्रत्याहार मन को खींच के लेकर आता है, देन ही सिट्स इन मेडिटेशन। जितनी मक्खियां थी सब भाग गई। तो हमें भी वही करना है। आप सबने यही सारी चीजें अपने मुख से बताया है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। तो माइंड पूरा चटनी बनाने वाला है, पूरा जीवन भर बनाने वाला है। और दूसरी चीज ये भी है, भले ही हम लोग अपने आप को सो कॉल्ड भक्त बोलते हैं, लेकिन हमारा सालों से जपा इतना बुरा चल रहा होता है, एंड वी डोंट नो आल्सो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। इसीलिए जपा को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर जपा खराब है, भगवत धाम जाना तो और भी मुश्किल है। So we have to work very hard on chanting nicely. Otherwise, what will happen? फिर से भोग करने की इच्छाएं फिर से आने लगती है, क्योंकि मन को, अगर हमारे अंतरात्मा को ऊंची चीज में अगर संतुष्टि नहीं मिल रही है, ऑटोमेटिकली इट विल ड्रैग डाउन टू लोअर थिंग्स। और ये होगा वही अच्छा 16 वाला भक्त बाद में ये सब काम कर रहा है, अरे ऐसा भी हो रहा है। इट हैपेंस विद अस आल्सो, इट हैपेंस विद एनी प्रैक्टिशनर। तो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, बताना है कि ये सब हो सकता है। हमें नाम जप में फोकस करना है, एंड लेट अस इंस्पायर ईच अदर इन चैंटिंग होली नेम। सुबह जल्दी उठ के जल्दी नाम जप कंप्लीट करना है। वी शुड गिव इट फर्स्ट प्रायोरिटी। एकादशी के दिन जितना हो सके निराहार रहना जरूरी नहीं है, लेकिन मन को निराहार रखना जरूरी है। निराहार थ्रू दिस कंटेमिनेटिंग थॉट्स, इधर उधर की चीजें ना सोचते हुए भगवान के बारे में सोचना। इसीलिए एकादशी एक सबसे बड़ा अच्छा तिथि है अपने मन को भगवान श्री कृष्ण पे पूरी तरह से अर्पण करने के लिए। ना खाना पीना है, खाने का टेंशन नहीं, पीने का टेंशन नहीं, तो टॉयलेट भी नहीं जाना है। नेचर की जो कॉल है उसको भी ज्यादा अटेंड करने की आवश्यकता नहीं होती है। सारा दिन आप माला कर सकते हो, एटलीस्ट कुछ घंटे आप डेडिकेटेडली माला कर सकते हो। सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक, 3 बजे तक आप 64 माला इजीली कर सकते हो, अगर एक जगह पे बैठ के आप माला कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स घर पे बहुत सारे कार्य भी रहते हैं, लेकिन जितना हो सके आप कोशिश कीजिए। स्पेशली हर 14 दिन में जब एकादशी आती है, वी शुड ट्राई टू चैंट मोर। तो मन बोलेगा यार नहीं करना है, माला नहीं करना, ना ना ना, मन कर लिया 16 माला हो गया, 25 माला कर लिया हो गया, नहीं, वी हैव टू इंक्रीज आवर राउंड्स। तो इवन आई एम आल्सो लाइक दिस। तो मन ना इतना भागने की कोशिश करता है, जितना आप खींचने की कोशिश करेगा, नहीं माला करना है मुझे,
दूसरी चीजें करने, हाँ मैं बुक रीडिंग करूंगा, मैं लेक्चर्स हियरिंग कर लूंगा, लेकिन माला नहीं करूंगा। मन बहुत भागता है। मन को अगर पीठ के अगर सही सही तरह से रखना है, एकादशी के दिन एक जगह बैठ के ध्यान पूर्वक नाम जप करना, 64 माला मिनिमम एवरीवन शुड ट्राई टू एटलीस्ट, जिसके पास पॉसिबिलिटी है 32 राउंड 64 राउंड्स वी शुड बी हैविंग, वी शुड बी डूइंग। जिसके पास करने की क्षमता है जरूर करिए, ठीक है। जो नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट 32 माला जरूर कीजिए। देयर आर मेनी डिवोटीज, आपको मैं बता दूं, हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु, कितने लोग जानते हैं आनंद वृंदावन प्रभु? आप लोगों ने लेक्चर मैंने उनके बारे में बताया था, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, सुना होगा आप लोगों ने। स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से वो भक्ति में आए, वन ऑफ द बिगेस्ट पर्संस ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा घोटालेबाज इंडिया का एक समय का 1992 में, हर्षद मेहता उसका दोस्त था। वो इतने इंटेलिजेंट थे हर्षद मेहता के, चलो फंसे में नहीं फंसे, वो पहले ही भक्त बन गए थे, इसलिए भगवान ने उनको पहले ही बचा लिया, लेकिन हर्षद मेहता फंस गया। तो स्टिल नाउ आप अगर उनके यस तो उनके साथ अगर देखेंगे ही, उनका पूरा ये रहता है एकादशी, स्पेशल एकादशी में स्पेशली हरिदास ठाकुर की आविर्भाव तिथि या फिर निर्जला एकादशी, 192 राउंड्स दे डू, और वो अकेले नहीं कर रहे, 200 गृहस्थों के साथ वो बैठ के कर रहे हैं ऑनलाइन जपा। आपको लगे यार तो गृहस्थी में हम थोड़ी ना कर सकते हैं भाई, ब्रह्मचारी नहीं कर पा रहा है ऐसे, लेकिन ही सच अ गृहस्थ, ही सच अ पर्सन, इतने सारे गृहस्थों को भी इंस्पायर कर रहे हैं, ब्रह्मचारियों को भी इंस्पायर कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज टेकन लॉट ऑफ शेल्टर इन हिज गुरु महाराज इंस्ट्रक्शंस, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। उनके गुरु महाराज का निर्देश था, कभी भी तुम स्टॉक मार्केट में जाओगे बिना 16 माला कंप्लीट किए, बिना श्रीमद् भागवतम क्लास या फिर पढ़ाई किए, 1 घंटा श्रीमद् भागवतम पढ़े, कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं घुसोगे। और उनके जीवन में शायद 3 या 4 ही दिन ऐसे हुए हैं, मे बी विक्रम बुक या लेट मी नो, ये 3-4 दिन ऐसे हुए हैं कि जब वो कभी कभार इमरजेंसी सिचुएशन था कि बिना माला के, माला कंप्लीट ना करके उनको जाना पड़ा, कुछ इमरजेंसी, किसी की डेथ हो गई थी, कुछ हो गई थी, इस कारण से उनको स्टॉक मार्केट या अपने ऑफिस में जाना पड़ा। नहीं तो बिना माला के कभी भी, चाहे तबीयत खराब हो, बुखार हो, कुछ हो, he will do and then go। और इसीलिए उनके अंदर इतनी शक्ति है, कुछ भी बोलते हैं, he is such a powerful speaker, sometimes you should listen to आनंद वृंदावन प्रभु इतना हेवी बोलते हैं, बाप रे। तो गृहस्थ होकर इतना हेवी बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, we are just telling some गोडी philosophy, no। माया का नेचर क्या है पूरा अच्छे से धो देते हैं पूरा प्रभु जी, एंड दैट्स व्हाई उनके ऑनलाइन संगम में भी इतने लोग आते हैं क्लास अटेंड करने के लिए, एंड ही इज इंस्पायरिंग। एवरी एकादशी पहले ही बोल देते हैं, भाई माला करने तभी आना जब पूरा माला 64 माला रहने वाले हो, 64 राउंड्स तक रहना है तभी रहना है, नहीं तो आना ही मत नाम जप करने। और सारे भक्त लोग कैमरा ऑन करके दे विल बी चैंटिंग 64 राउंड्स मिनिमम, 192 भी पूरा सोचिए, निर्जला भी करवाते हैं, 192 भी कराते हैं। बोल देंगे सुबह 2 बजे उठ जाना, नेक्स्ट दिन 2 बजे तक करने वाले, नेक्स्ट दिन 12 बजे तक करने वाले हैं, ऑलमोस्ट 20-22 घंटे लगते हैं, तो पूरा सा प्लान रेडी रहता है। तो ऑफ कोर्स वी शुड ट्राई टू गेट दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन। ऐसा जब एसोसिएशन मिलेगा, संघ मिलेगा, तो हम भी मन के ऊपर विजय पा सकते हैं। तो मन को थोड़ा सा भी चूक देंगे तो हरि बोल कर देता है मन, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो एनीवेज, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? आज हम लोग फिर और श्लोक नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक टिल नाउ वी हैव कवर्ड टिल 26, मे बी 27 ऑनवर्ड्स वी विल टेक नेक्स्ट क्लास। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी, तो कोई पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आज हमने कितना श्लोक लिया? 2-3 श्लोक ही लिए। यस कुलशेखर प्रभु। প্রভু এই সচিনন্দন প্রভুর না কি প্রভু যে জপের উপরে বইটা, ওটা কি বাংলাতেও আছে? না বাংলাতে नहीं, इंग्लिश है। सचिनंदन महाराज, हिज होलीनेस सचिनंदन स्वामी महाराज, द लिविंग नेम, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। द लिविंग नेम, कुछ किताबें कुछ भक्तों ने पढ़ी भी होंगी। ब्रोकन नेम्स, तो यू मे गेट इन मायापुर, इनसाइड टेम्पल कंपाउंड एक दुकान है, वहां पर मिल जाएगी आपको, या फिर ऑनलाइन अमेजन पे उपलब्ध है। नाम जप पे फोकस करना है। हम लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नाम जप नहीं हो रहा है। हम लोग यात्रा में, বইটার নাম কি ওনার জপের উপর যে বইটা? द लिविंग नेम। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो अगर कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न नहीं है तो हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे, ठीक है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? হ্যাঁ, আরেকটা প্রশ্ন, ওই যে ভিডিওটাতে দেখানো হলো না, তো একটাতে দেখালো যে মাছিটা ফুল হয়ে গেল, ওটার তাৎপর্যটা ঠিক মানে আবছা আবছা, ওটার ব্যাপারটা কি?
ठीक है, मतलब हर चीज आपको ये तो हम लोग डिवोटी लोगों ने नहीं बनाया they have been made by Japanese animators, but we have actually what we have to do, even the distractions can also become one of the ways which we can offer it to Krishna. डिस्ट्रैक्शन के द्वारा भी हम भगवान को अपना मन समर्पित कर सकते हैं by not getting distracted to distractions. So this is the thing. ठीक है जी प्रभु, ठीक है। तो हमें मन को भगवान के चरणों में लगाना है। So I am thinking to have some Vaishnav song today. So this Vaishnav song is called Dhan Mor Nityananda. तो बहुत सुंदर गीत है। तो हमारा रियल धन कौन है? हमारे रियल धन कौन है? नित्यानंद प्रभु। और साथ ही साथ it mentions धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र। अरे एक्चुअल धन इज लॉर्ड नित्यानंद, द आदि गुरु, एंड पति हु इज आवर इटर्नल हस्बैंड। हर जीवात्मा कृष्ण की एनर्जी है, शक्ति है। तो हमारे असल में जो पति हैं, हु इज आवर इटर्नल मास्टर, श्री गौरचंद्र निमाई। प्राण कौन है हमारे? हमारे जीवन में प्राण कौन है? युगल किशोर। युगल किशोर राधा कृष्ण जुगल मूर्ति, वो हमारे प्राण है। अद्वैत आचार्य क्या है? हमारी शक्ति है, बल है। गदाधर कौन है? मेरा कुल है, मेरे डायनेस्टी है। एंड नरहरि विलास, द प्लेजर इज नरहरि। नेक्स्ट इज वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान केली। वैष्णवों के पद धूलि में I should try to take bath in that. तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। तो हम लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं, we give an offering. तो हमारा तर्पण कौन होना चाहिए? वैष्णवों का नाम। भक्तों के नाम में भी हमारा, that even the names of Vaishnavas also purifies us. बहुत बार हमको लगता है अरे बाप रे, चैतन्य चैतामृत में, चैतन्य भागवत में, चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, अरे इनके एक एक के नाम से पूरा त्रिभुवन प्यूरिफाइड हो सकता है। द एंटायर यूनिवर्स कैन गेट प्यूरिफाइड बाय जस्ट चैंटिंग द नेम्स ऑफ द डिवोटीज। दिस इज व्हाट विचार कोरिया मने भक्ति रस आस्वादन है। तो सिर्फ इसके ऊपर विचार कीजिए और भक्ति रस का आस्वादन कीजिए। और मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। मध्यस्थ मतलब क्या? मध्यस्थ मतलब होता है ना दालाल, বিয়েতে দালাল বা বাংলায় আমরা কি বলি, যারা जो शादी करवाते हैं, इन बिटवीन द ब्रोकर हु कॉजेस अस टू गेट मैरिड। तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ पति हमने किसको बताया है? श्री चैतन्य महाप्रभु को। तो पति हमने चैतन्य महाप्रभु को बताया, कृष्ण हमारे पति हैं। लेकिन इसमें मध्यस्थ का काम कौन करेगा? मध्यस्थ का मतलब हमारे भगवान से मिलाप करवाने का काम कौन करेगा? भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम। वैष्णवेर उच्छिष्ट तारे मोर ताहे मोर मन निष्ठ। भगवान के भक्तों का जो महाप्रसाद है उसमें मेरी निष्ठा होनी चाहिए। कल हमने एक भगवान के भक्तों के महाप्रसाद के ऊपर एक कहानी भेजी थी, आप सब लोग शायद पढ़ी होगी। किस प्रकार से वेनेजुएला में एक फ्लाइट स्टुअर्डेस, एक एयर होस्टेस ने प्रभुपाद जी के हाथों से मूढ़ी खा ली थी। और वही बाद में जाकर, चूंकि उसने प्रभुपाद जी के हाथों से मूढ़ी, प्रभुपाद जी के खाया हुआ मूढ़ी खाया था, later on she becomes a devotee in Brazil at a very distant far off place. वो पूरा कहानी बताती है कि मुझे प्रभुपाद जी का महाप्रसाद ग्रहण करने को मिला था 10 साल पहले, और एक भक्त जाके ब्राजील में आके ढूंढ के निकालते हैं। अच्छा, ऐसा घटना हुआ था। तो कल बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोगों ने सुना। तो भक्त पद धुरी, भक्त पद जौल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। ये 3 बल है हमारे लिए। भक्त पद धूलि, भक्तों का
पदों की धूली, भक्त पद जल, भक्तों के पद से उच्छिष्ट जो पानी आता है, धोने के बाद जो पानी आता है, और भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त उच्छिष्ट, भगवान के भक्तों का जो उच्छिष्ट, मतलब नॉर्मल भक्तों का नहीं, जो शुद्ध भक्त हैं, नहीं तो कपटी भक्तों का लेने, कपटी भक्त नहीं है, कपटी जीवों का लेके नहीं आएंगे तो उनके अंदर की भोग वासनाएं भी हमारे अंदर कंटामिनेट कर जाती हैं। तो भक्त भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल, इसके द्वारा हमें भक्ति का भक्ति में आगे बढ़ने का साधन मिलता है, वी गेट टू एडवांस इन भक्ति। वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहि मोर मन निष्ठ, वैष्णवेर नामे ते उल्लास, अगर भगवान के भक्तों का नाम भी अगर मैं लेता हूं तो उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। वृंदावने चबूतारा ताहि मोर मन घेरा, तो वृंदावन के आसपास आई हैव माय माइंड शुड बी सराउंडेड बाय वृंदावन, वृंदावन के बाउंड्री शुड बी लाइक माय माइंड, मेरा मन वृंदावन में रहना चाहिए, रमण करना चाहिए। कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास कह रहे हैं। ठीक, बहुत सुंदर गीत है, तो आप लोग जहां पर भी हैं इसको रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब मैं बोलूंगा एंड यू ट्राई टू फॉलो, भले ही मैं आगे मैं लीड भी कर रहा हूं, मैं रिपीट भी करूंगा, लेकिन रिपीटेशन यू ट्राई टू डू। ठीक है, फर्स्ट यू हियर देन रिपीट। धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरा चंद्रा, 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 प्राण मोरा युगल किशोरा, प्राण मोरा युगल किशोरा, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरा चंद्रा, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरा चंद्रा, प्राण मोरा युगल किशोरा, प्राण मोरा युगल किशोरा, अद्वैत आचार्य बाला, गदाधर मोर कुला, अद्वैत आचार्य बाला, गदाधर मोरा कुला, नरहरि बिलासोई मोरा, नरहरि बिलासोई मोरा, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरा चंद्रा, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरा चंद्रा, प्राण मोरा युगल किशोरा, प्राण मोरा युगल किशोरा, वैष्णवेर पद धूली, ताहि मोरा स्नान केली, वैष्णवेर पद धूली, ताहि मोरा स्नान केली, तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम, तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरा चंद्रा,
पति मोरा गोरा चंद्रा प्राण मोरा युगल किशोरा प्राण मोरा युगल किशोरा विचार कोरिया मोने भक्ति रस आशा गाने विचार कोरिया मने भक्ति रस आशा गाने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण मध्यस्थ श्री भागवत पुराण धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गोरा चंद्रा धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गोरा चंद्रा प्राण मोरा युगल किशोरा प्राण मोरा युगल किशोरा वैष्णवेर उच्छिष्टा ताहे मोर मन निष्ठा वैष्णवेर उच्छिष्टा ताहे मोर मन निष्ठा वैष्णवेर नामे ते उल्लास वैष्णवेर नामे ते उल्लास धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गोरा चंद्रा धन मोरा नित्यानंद पति मोर गोरा चंद्रा प्राण मोरा युगल किशोरा प्राण मोरा युगल किशोरा वृंदावने चबुतारा ताहे मोर मन घेरा वृंदावने चबुतारा ताहे मोर मन घेरा कहे दीना नारोत्तम दास कहे दीना नारोत्तम दास धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गोरा चंद्रा धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गोरा चंद्रा प्राण मोरा युगल किशोरा प्राण मोरा युगल किशोरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्रा। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्रा। प्राण मोरा युगल किशोरा, प्राण मोरा युगल किशोरा। हरे कृष्णा। So thank you so much for being there for today's session. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। एंड हरे कृष्णा, चूंकि भगवद गीता मैराथन चल रहा है, सो यू आर रिक्वेस्टेड जैसे भी हो इस दिस 20 like marathon is on Gita Jayanti is on which day? I think 14th December, right? Next Ekadashi, Mokshada Ekadashi. So we will try to have something special on that day. And 12th is a yagya at ISKCON Newtown. तो anyways, जितना भी हो जैसे भी हो, हमें कोशिश करनी चाहिए इस महीने में जितना हो सके, ज्यादा हो सके, भगवद गीता के वचनों का प्रचार करने की। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारी, किसी भी प्रकार से कैसे भी करके भगवद गीता को प्रचार करने की कोशिश कीजिए। प्लीज टेल अदर्स अबाउट व्हाट वी हैव रिसीव्ड। भगवद गीता के बारे में दूसरों को बताइए, दूसरों के जीवन में भी गीता लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।